अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड डोजेज फॉर्म। सबसे पहले आ जाता है लिक्विड डोजेज फॉर्म में सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट दैट फॉर्म अ सिंगल फेज, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट है उनसे मिलकर बनता है सिंगल फेज में विच इज होमोजीनियस एंड क्लियर, यानी कि होमोजीनियस होता है और बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होता है। सॉल्यूशन में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी कि सॉल्यूशन होता है सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस की भी कम्बिनेशन फॉर्म में होता है। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर in pharmacy, most of the solution are prepared by dissolving a solid, liquid or gas and other liquid, यानी कि solid form, liquid या gas तीनों में मौजूद होता है। It has two component, इसके दो component होते हैं, solvent और solute। नंबर 1 पे है solvent। Solvent is the liquid portion of a solution in which another substance, यानी कि solution होता है liquid का portion होता है, इसमें और भी सबस्टांस ऐड होते हैं, जैसे साल्ट हो गया, इज डिसॉल्व टू अ फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि ये डिसॉल्व हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन में। उसके बाद आ गया सोल्यूट, अ सबस्टांस दैट इज डिसॉल्व इन एन अदर सबस्टांस, यानी कि दूसरे सबस्टांस में होता है, यानी सॉल्वेंट में हो जाता है। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, इसको हम सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट इज अ सबस्टांस दैट क्रिएट्स अ सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट, ऐसा एक सबस्टांस है जो कि सॉल्वेंट में हल हो जाता है। सोल्यूट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है। साल्ट इज सॉलिड बिफोर गेटिंग डिसॉल्व इन वाटर एंड अदर डिसोल्यूशन इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस, इसके फायदे। दे आर होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होते हैं। देयरफॉर द मेडिसिन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये बहुत जल्दी तकसीम भी हो जाते हैं। दे आर मोर क्विकली एफिशिएंट देन टैबलेट और कैप्सूल और टैबलेट से ज़्यादा तेजी से हल होते हैं। दे आर ऑलरेडी इन सॉल्यूशन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट क्विकली, यानी एब्जॉर्ब भी जल्दी करते हैं। दे कैन इजीली कलर्ड फ्लेवर्ड एंड स्वीटन, यानी कलर फ्लेवर और मीठे होते हैं। चिल्ड्रन और पेशेंट हु कैन नॉट स्वेलो टैबलेट, यानी जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे और जो बड़े मरीज होते हैं वो टैबलेट और कैप्सूल को नहीं चबा सकते, कैन इजीली इंजेस्ट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन को बहुत जल्दी से जल्द कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके डिसएडवांटेजेस। दे आर लेस स्टेबल एंड कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि ये स्टेबल नहीं होते बिकॉज डिटोरिएशन इन फास्टर सॉल्यूशन इन सम मेडिसिन, देयर अनप्लेसमेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इन डिफिकल्ट टू मास्क। इसके बाद आ जाता है सोलोबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट पासेस इनटू सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड सो produce saturated solution is known as the solubility of the substance। इसको हम ये solubility की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नीचे आ जाती है टेबल। इसके BP define the solubility in a approximate manner that the number of parts of solvent required to dissolve one part of solute, यानी कि solute और solvent के पार्टिकल जो है डिसॉल्व होते हैं। इसके बाद नीचे आ जाती है इसकी टेबल रिलेटिव टर्म्स ऑफ solubility। नंबर 1 पे है, ये पहले आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्टिव टर्म, पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। वेरी सोलेबल 1 आ जाता है। उसके बाद फ्रीली सोलेबल है 1 to 10, सोलेबल है 10 to 13, स्प्रिंगली सोलेबल है 30 to 100, उसके बाद स्लाइटली सोलेबल है 100 से 1000, उसके बाद वेरी स्लाइटली सोलेबल है 100 से 1000 से 10,000, और पार्टिकली इंसुलेबल और इंसुलेबल जो है ना वो है 10,000। ये टेबल आप लोगों ने जो है ना लाजमी देख लेनी है, ये मोस्टली तौर पर जो है ना MCQs में आते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको देख लेना। इसके बाद आ जाता है सोलोबिलाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर इंसोल्यूबल सबस्टेंस आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फिस्टेंट। ये होगी सोलोबिलाइजेशन की डेफिनेशन, इसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसके बाद आ जाता है ओरल सॉल्यूशंस। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया, BP ओरल सॉल्यूशंस आर ओरल लिक्विड्स containing one or more active ingredient dissolved in a suitable vehicle, यानी कि एक से ज़्यादा जो है ना सबस्टांस से मिलकर ये बनता है जो डिसॉल्व भी हो जाते हैं सुटेबल व्हीकल के तौर पे।
इसके बाद ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशन अ नंबर ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स particularly certain antibiotics penicillin we have insufficient stability in aqueous solution. Manufacturers of these products provide them to the pharmacist in dry powder or granule form for reconstitution with the prescribed amount of purified water immediately before dispensing to the patient यानी कि पेशेंट को डिस्पेंसिंग के तौर पर ये सारी जो है ना दी जाती हैं द ड्राई पाउडर मिक्सचर contains all of the formulative component यानी कि जो ड्राई मिक्सचर होते हैं ना पाउडर वगैरह उनमें काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐड होते हैं इंक्लूडिंग ड्रग वगैरह होते हैं फ्लेवरेंट होते हैं फ्लेवर वगैरह ऐड किया जाता है कलर इंडियन कलर भी ऐड किया जाता है और बफर्स भी हो गए वो भी ऐड होते हैं अदर और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें एक्सेप्ट ऑफ द सॉल्वेंट के अलावा बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं जैसे कि ORS है हिमकोल तो इसमें भी ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं उसके बाद नीचे आ जाता है oral rehydration solutions. Oral rehydration solutions are usually effective in treatment of patient यानी कि ये पेशेंट की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं with mild volume depletion 5 to 10% of body weight जो कि बॉडी के 5 to 10% बॉडी वेट के इक्वल होते हैं these are available OTC यानी ओवर द काउंटर यानी कि ओवर द काउंटर यानी शॉप वगैरह पर ये अवेलेबल होते हैं एंड आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव यानी कि महंगा भी नहीं होता एंड दे आर यूज द मिस्ट द incidence of complication associated with parentally administered electrolyte solution भी इसमें ऐड किए जाते हैं इसके बाद आ जाते हैं सिरप्स definition है इसकी syrup or sweet viscous concentrated aqueous solution of sugar यानी कि बहुत स्वीट होती है विस्कस होती है और concentrated aqueous solution of sugar होती है सुक्रोज यानी इसके अंदर ऐड होता है और sugar substitute in water or any other suitable vehicle काफी सारे vehicle भी इसमें ऐड होते हैं with or without added flavoring agent यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट ऐड भी होते हैं और नहीं भी होते एंड मेडिसिनल सब्सटेंस मेडिकल सब्सटेंस वगैरह जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं इसकी टाइप्स हैं इसकी 3 टाइप्स है नंबर 1 पे आ जाती है सिंपल सिरप जो सादा सिरप होते हैं नंबर 2 पे आ जाती है मेडिकेटेड सिरप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं और जो नंबर 3 पे आ जाता है फ्लेवर सिरप इसमें काफ़ी सारे जो है ना फ्लेवर्स ऐड होते हैं इसके बाद नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं सिंपल सिरप को व्हेन प्योरिफाइड वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज द प्रिपरेशन इज नोन एज सिरप और सिंपल सिरप यानी इसको सिरप को सिंपल सिरप कहते हैं इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग इसमें फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है एंड व्हीकल ऑफ ड्रग और काफी सारे ड्रग्स भी अकॉर्डिंग टू बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपेर इट इज 66.7% एंड यूएसपी यानी कि 85% इसमें ऐड होते हैं इसके बाद आ जाता है मेडिकेटेड सिरप when aqueous solution preparation contains some medicinal agent the syrup is called medicated syrup इसको हम medicated syrup कहते हैं जिसमें some यानी कुछ medicinal agent ऐड होते हैं solution of medicated substance in which sufficient sucrose ऐड होता है and is dissolved to produce a syrup liquid जिसकी वजह से जो syrup है वो liquid form में बनती है these are prepared by combining each of the individual component of the syrup यानी कि इसके अंदर काफी सारे individual component भी ऐड किए जाते हैं इसके बाद है these are combining each of आगे आ जाता है सच एज सक्रोज प्योरिफाइड वाटर फ्लेवर कलरिंग एजेंट ये सारे ऐड किए जाते हैं दे आर एम्प्लॉयड इन थेराप्यूटिक्स इन द मेडिकेटेड सिरप कंसिस्ट ऑफ सक्रोज मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस के बाद लास्ट में है नंबर 3 पे फ्लेवर सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप नॉट कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस यानी जिसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस बिल्कुल नहीं थे बट कंटेन वेरियस प्लेसेंटली फ्लेवर यानी फ्लेवर होते हैं सब्सटेंस और कॉल्ड फ्लेवर जिसको हम फ्लेवर सिरप कहते हैं these syrups are added in preparation of medicated syrup and used of making the disagreeable taste of medicinal substance यानी कि इसका टेस्ट बहुत ही फीका होता है एग्जाम्पल होगी कोका सिरप होगी ऑरेंज सिरप होगी रसबेरी सिरप वगैरह होगी यूजेस एंड सिग्निफिकेंट सिरप आर यूज्ड as vehicle of drug substance
सिरप आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। सिरप आर यूज स्वीटिंग एजेंट के तौर पे भी होती है और यूज़ होते हैं। डीमोल्सेंट के तौर पर भी सिरप यूज एज डिल्यूटिंग व्हीकल और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के तौर पर भी, एज मस्किंग एजेंट और नोसियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स के तौर पर भी ये यूज की जाती है। सिरप आर सिग्निफिकेंट बिकॉज इजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, यानी कि ये बच्चों और बूढ़े लोगों को आसानी से दी जा सकती है। सुक्रोज रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज पार्टली हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग sugar levulose and dextrose. Strong solution of sucrose prevent decomposition by bacteria, fungi and mold because of strong osmotic, यानी कि इसका pressure strong osmotic pressure रखते हैं which result in dehydration of these organism, और dehydration भी होता है। contain little or no alcohol, यानी कि अल्कोहल को भी contain नहीं करते या करते हैं तो थोड़ी मिकदार में करते हैं, इसलिए जो सिरप है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ सिरप, सिरप के कंपोनेंट कि सिरप में कौन कौन सी चीजें ऐड की जाती है और किस तरीके से सिरप बनाई जाती है। मोस्ट सिरप contain the following component in addition to the purified water and medicinal agent, यानी कि काफी सारे सिरपों में वाटर और मेडिसिनल एजेंट जो है ना डाले जाते हैं। शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट हो गया, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हो गया, फ्लेवरेंट हो गया, कलरेंट हो गया, स्पेशल सॉल्वेंट हो गया, सोलबिलाइजर एजेंट, टेक्निक एंड स्टेबिलाइजर, ये सारी चीजें है ना इसमें ऐड होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट। सुक्रोज इज द शुगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन सिरप, यानी कि जो सुक्रोज है ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिरप में। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर और सब्सटेंस सच एज सोर्बिटोल, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों को इसने रिप्लेस किया है, जिसमें सोर्बिटोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, प्रोपेलेन हो गया, ग्लाइकोल हो गया, इन सारी चीज़ों को इसने रिप्लेस किया है। Artificial sweetening agent methyl cellulose, hydroxyl cellulose, these non-sugar are used for syrup of diabetic patient, यानी कि ये डायबिटिक जो बीमारी है वो उन पेशेंट को भी ये सिरपें दी जा सकती हैं। इनमें किसी किस्म की अल्कोहल वगैरह नहीं होता। Dilute solution of sucrose support mold, yeast and the other microbial growth, whereas growth of such as microorganism is usually retarded when the concentration of sucrose is 65% or more, but a saturated solution may be lead to crystallization of sucrose। इनमें क्रिस्टल सुक्रोज जो है ना काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। सुक्रोज एंड अदर शुगर गिव प्रॉपर विस्कोसिटी, यानी कि सुक्रोज और दूसरे जो चीज़ें हैं ना उसमें काफ़ी मिकदार में विस्कोसिटी की फॉर्मुलेशन होते हैं एंड स्वीटनेस, और काफ़ी स्वीटनेस भी ऐड की जाती है। सिरप कंटेन एज मच एज 16 to 18% सुक्रोज, यानी कि कोई भी सिरप हो 16 से 80% से सुक्रोज को कंटेन करती है। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। सुक्रोज कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज इटसेल्फ एंटी माइक्रोबियल बिकॉज, यानी कि जो सुक्रोज की कंसंट्रेशन है सिरप में एंटी माइक्रोबियल होती है बिकॉज इट एक्सर्ट अ ग्रेट ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ग्रेट होता है ऑन माइक्रोब्स पर to draw water out of them, dehydrating them. Commonly used preservatives with their effective concentration are benzonic acid होगा 0.1 से 0.2%, sodium benzonate हो गया 0.1 से 0.2%, various combination of methyl, propyl and butyl, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। इसके बाद देते हैं फ्लेवरेंट्स। फ्लेवरेंट्स हो गया मोस्ट सिरप और फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवर्स और नेचुरली, यानी कि कोई कुदरती तौर पे होते हैं और कोई मशीनी तौर पर इसको फ्लेवर दिया जाता है। सच एज वोलेटाइल ऑयल हो गया, वनीला हो गया, और कलरेंट्स टू इनहेंस द अपील ऑफ द सिरप। कलर एजेंट इज जनरली यूज्ड, यानी कि जो है ना जनरली यूज किया जाता है सिरप को बनाने के लिए। ग्रीन विद मिंट, ब्राउन विद चॉकलेट, ये सारी इनके कलर होते हैं। इसके बाद नीचे द कलर यूज शुड बी वाटर सोल्यूबल, नॉन रिएक्टिव विद अदर कंपोनेंट, कलर स्टेबल, कलर भी स्टेबल होते हैं एट पीएच रेंज एंड अंडर लाइट इंटेंसिटी, यानी कि सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर परफेक्ट डाली जाती है जो कि स्टेबल होती है। उसके बाद आते हैं मिससेलिनियस।
Special solvent solubilizing agent thickness and stabilizer are used according to formulation need, यानी कि इसमें सारी चीज़ें स्टेबल होती है, स्टेबलाइजेशन होती है, थिकनेस होती है, स्टेबलाइजर, सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। इसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप solution with the aid of heat solution by agitation without aid of heat addition of sucrose to the medicated liquid। उसके बाद लास्ट में percolation, इसके बाद है storage। syrup should be stored in a well closed container and the temperature not exceeding 13 सेंटीग्रेड, यानी कि इसका जो है टेम्परेचर है ना वो 30 सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ पर सही समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।